श्री रघुनाथ पाद गोस्वामी महाराज जी आज से 500 साल से भी पहले 6 करोड़ रुपया जिनकी वार्षिक आय थी, 6 करोड़ रुपए, आप कल्पना कर लो वो 6 करोड़ रुपया कितना होगा आज से 500 वर्ष पहले। 6 करोड़ की वार्षिक आय, लेकिन उस 6 करोड़ की वार्षिक आय को छोड़ करके और श्री रघुनाथ पाद गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करके जो उनको प्रेम चढ़ा श्री कृष्ण का, सब छोड़ करके लेते रहो जिसको लेने 6 करोड़ रुपए। 6 करोड़ तो फिक्स आमदनी थी, बाकी तो ऊपर की तो पूछो ही मत। लेकिन बस निकल गए। चैतन्य महाप्रभु का दर्शन किया, प्रेम चढ़ गया, प्रेम चढ़ गया। जगन्नाथपुरी आ गए। चैतन्य महाप्रभु को कहा आप मुझे अपनी शरण में रख लीजिए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा नहीं, अभी नहीं, अभी जाओ भजन करो, मेरे पास नहीं अभी। चले गए रघुनाथ पाद गोस्वामी। चैतन्य महाप्रभु ने पूछा सेवकों को, कहां है रघुनाथ, क्या करता है? तो वैष्णवों ने कहा कि जगन्नाथ मंदिर की परिक्रमा में खड़े रहते हैं माला लेकर के, जो लोग भोजन देते हैं वो कर लेते हैं, प्रसाद देते हैं वो खा लेते हैं और ऐसे खड़े रहते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं। महाराज जी चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, क्या गलत है इसमें? मेरे शब्दों में चूक हो सकती, मेरे कहने में चूक हो सकती है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भजन दिखाकर भोजन करना ये ठीक बात नहीं है। भजन दिखाकर भोजन करना, लोग हमें माला जपते देखें और हमें कुछ दे जाएं, ये योग्य बात है। भजन दिखाकर भोजन करना ये तो योग्य वृत्ति नहीं। जैसे एक नर्तकी अपना नृत्य दिखाकर धन प्राप्त करती है, ऐसे ही हम अपना भजन दिखाकर भोजन प्राप्त करें, भजन दिखाकर वस्त्र प्राप्त करें, ये तो कलाकार वृत्ति हो गई, ये साधु वृत्ति नहीं है। श्री रघुनाथ पाद गोस्वामी को ये पता चला, उन्होंने बंद कर दिया, उसके बाद नहीं खड़े हुए परिक्रमा में। फिर चैतन्य महाप्रभु ने पूछा अब रघुनाथ कैसे भोजन करता है? तो लोगों ने बताया जगन्नाथ जी के मंदिर के पास आनंद बाजार, आप लोग भी कभी गए होंगे, पूरी तो आपने देखा होगा आनंद बाजार, जहां मंदिर का प्रसाद आता है और लोग वहां से प्राप्त करते। बोले जब मंदिर श्री मंदिर मंगल हो जाता है, श्री जगन्नाथ भगवान पौड़ जाते हैं, उस समय रघुनाथ पाद श्री रघुनाथ आनंद बाजार में जाते हैं और वहां जमीन पर जो प्रसाद के कण गिरे हुए होते हैं उनको उठाते हैं और उनको समुद्र में धोते हैं, उनको सुखाते हैं और उनको खा करके अपना पेट भरते हैं। जैसे ही सुना चैतन्य महाप्रभु ने, महाराज जी गदगद हो गए। चैतन्य महाप्रभु ये योग्य है, यही योग्य है, यही योग्य है। और श्री रघुनाथ पाद गोस्वामी जहां भोजन कर रहे थे, वो सूखे तंदुल महाप्रसाद पा रहे थे। श्री चैतन्य महाप्रभु पीछे से आते हैं और हाथ आगे डालकर वो खाने लगते हैं। रघुनाथ गोस्वामी हाथ जोड़ते, भगवान ये योग्य आप मत खाए, आप ये तो मेरा। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं यही दिव्य है, यही श्रेष्ठ है। कृपानाथ ये इतनी सारी बात बताने के पीछे आपको यही उद्देश्य है कि ये क्यों, ये जो सब छोड़ छाड़ के निकलते हैं, ये इसी प्यार के लिए सब छोड़ छाड़ करके निकलते हैं। जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्यार दिया रघुनाथ पाद गोस्वामी को, इसके लिए सब कुछ छोड़ते हैं। जिसको इस प्यार की महक पता है ना, वो सब छोड़ते हैं, वो सब छोड़ते हैं। और बस बात यह है कि लोगों को बताया नहीं जा सकता। ये गूंगे के गुड़ की तरह, गूंगा गुड़ खा सकता है लेकिन वर्णन थोड़ी कर सकता है स्वाद का, तो बताया नहीं जा सकता है। बस प्रॉब्लम यहां आ जाती है। कई लोगों ने सुना होगा तो कहे होंगे कि ये शालिनी दीदी, कई लोग बोलते भी होंगे शायद ये तो पागल है,
क्यों काय को इतना सब छोड़ा? आज के जमाने में ऐसी नौकरियां मिलती कहाँ है? आज के जमाने में ऐसे पैकेज मिलते कहाँ है? कृपानाथ, लोग ऐसे पैकेज के लिए अपने माता पिता छोड़ देते हैं और ये वो पैकेज ही छोड़ रहे हैं। तो सोचिए इस सब के पीछे क्या है? इस सब के पीछे एक ही है, ठाकुर जी का प्यार। उनका जो प्यार जो मिलता है उसके लिए। और एक बात और सुन लीजिए, ये उनके प्यार की शर्त नहीं है। कोई सोचे कि इसका मतलब जो छोड़ते हैं उन्हीं को ही प्यार मिलता है, ये उनके प्यार की शर्त नहीं है। लेकिन उनसे जब प्यार हो जाता है और जब प्यार बढ़ने लगता है तो अपने आप सब छूट जाता है, फिर वो हाथ में ही नहीं रहता है, करें क्या।